नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी को क्लास 10th में स्वागत है। चलिए हम लोग बनाने वाले हैं प्रश्न। क्या है? 8, 9, 10, 11 और 12। ठीक है, एक एक करके सभी को बनाएंगे। चलिए 8 क्या है? प्रश्न 8, एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? हल। एक पद में यानी कि कुल पद कितना है? 50 है। ठीक है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। तो एन क्या लिखेंगे? एन 106। ठीक है, तो कुल पद को हम लोग एन बोलते हैं। तो एन क्या है? 50 है। तो ए 50 क्या हो जाएगा? 106। ठीक है, चलिए अब क्या कहता है? जिसका तीसरा पद 12 है, यानी कि पहले इसको लिख लेते हैं। ए प्लस 50 है तो एक कम 49 डी बराबर 106। अब हम लोग इसको लिखेंगे जिसका तीसरा पद 12 है। तो तीसरा पद क्या है? 12 है, तो इसको क्या लिखेंगे? ए प्लस 2d बराबर 12। ठीक है, तो इसको हम समीकरण 1 मानेंगे, इसको समीकरण 2 मानेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे। अब क्या करना है देख लीजिए, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो इसको 29वां पद करके जो है क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए पहले इसको हम लोग ए और डी का मान निकाल लेंगे, तब तो 29वां पद आएगा। तो क्या करेंगे? समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, क्या करने पर? घटाने पर। समीकरण 1 कहाँ है? यह है। ए प्लस 49 डी बराबर 106। और यह क्या है? ए प्लस 2d। ए प्लस 2d बराबर क्या है? 12। चिन्ह बदल जाएगा जब हम घटाते हैं, तो चिन्ह बदल जाता है, माइनस माइनस माइनस। ठीक है, अब चलिए अब क्या होगा? यह कट जाएगा। क्या बचेगा? 47 डी बचेगा। उसके बाद यह 4, 9। ठीक है, तो इसको काटिए। कितना मरतर में? 2 मरतर में आ जाएगा, तो इसीलिए डी बराबर क्या आ जाएगा? 2। ठीक है, तो डी आ गया 2, तो हम लोग क्या करेंगे? समीकरण 1 में डी का मान रख देंगे। चलिए समीकरण 1 में डी का मान, ठीक है, डी का मान क्या है? समीकरण 1, ए प्लस 49 डी बराबर क्या है? 106 है। ठीक है, 106। तो ए नहीं है, प्लस 49 गुने डी कितना आया है? 2, 106। ए बराबर, चलिए इसको यहाँ पे लिख लेंगे। अब इसको जब यह बराबर के उधर जाएगा तो घट जाएगा, तो गुना करके घटाएंगे। ठीक है, 9 दूनी 18 के 8, 4 दूनी 8, 1 9। तो 6 है तो 8 नहीं जाएगा, तो 16, 16 में से 8 गया तो 8, 8 ही रह जाएगा। ठीक है, तो इसको 8 लिख लीजिए। ठीक है, तो हमारे पास यह 8 आ गया, इसीलिए करके ए बराबर 8। ठीक है, तो हमारे पास क्या गया? 8 आ गया। इसके बाद क्या कहता है? 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो 29वां पद ज्ञात करना है, तो 29वां पद का फॉर्मूला होता है ए प्लस 28 डी बराबर डैश डैश है। ठीक है, तो ए हमारे पास क्या है? 8 है, प्लस 28 गुने डी क्या है? 2 है।
तो चलिए बराबर दे करके लिखेंगे। तो 8 प्लस 8 दूनी 16 के 6, 2 दूनी 4 1 5। अब इसको क्या करेंगे, अब कर दीजिए, जो करना होता है, जोड़ है तो जोड़ करेंगे, 64 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए, ये 29वां पद क्या आया, 64। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, इसके बाद लिखिएगा यह वाला। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बनाएंगे 9 नंबर क्वेश्चन, प्रश्न 9। ठीक है, 9, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और 8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है, तो सबसे पहला पद हल। ठीक है, जो दे दिया है वह हम लिख लेंगे। एपी के तीसरे पद और 9वां पद दे दिया हुआ है, तो A3 क्या है। चलिए दोस्तों, क्या दे दिया हुआ है, A3। ठीक है, क्रमशः मतलब 4। ठीक है, तो इसको क्या लिख लेंगे, A प्लस 3 से कम 2 D बराबर 4। ठीक है, उसके बाद देखिए 9वें पद, तो क्या लिखेंगे, A9 बराबर क्या है, माइनस का 8 है, माइनस का 8 है। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, A प्लस 8D बराबर माइनस का 8। ठीक है, तो हम लोग A और D निकालने के लिए इसको जो है समीकरण 1 मानेंगे और इसको समीकरण 2 मानेंगे। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से क्या करने पर, घटाने पर। ठीक है, तो एक कौन है, A प्लस 2D है बराबर 4, और दूसरा क्या है, A प्लस 8D बराबर 8 है। कोई दिक्कत नहीं, क्या करने पर, घटाने पर चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, सभी में प्लस है तो सभी में माइनस हो जाएगा, A में से गया कट गया। चलिए, यह 8 है, यह 2 है, तो उल्टा लग रहा है, तो माइनस का 6D, क्योंकि यह 12 है इसीलिए इसका चिन्ह हो जाएगा। इसमें भी यह क्या है, 12 है, तो माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, चलिए जो करना है वही करेंगे। देखिए यह माइनस है, ठीक है, यह ध्यान में रखिएगा, माइनस क्या है, माइनस का 8 है, तो इसलिए यह प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, प्लस हो गया, तो यह दोनों जुट जाएगा, 4 8 12 हो जाएगा, 12। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हो जाएगा, डी का मान, डी बराबर क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12। ठीक है, तो 2 आ जाएगा, 2 मरतन में, यह माइनस है तो इधर माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए करके लिख लीजिए, डी बराबर माइनस का 2। चलिए अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे डी का मान, समीकरण कौन हल्का है, यही हल्का है, एक में रखने पर। ठीक है, लिख लीजिए, रखने पर क्या है, समीकरण 1 A प्लस 2D बराबर 4 है, तो A प्लस 2 गुने क्या है, D का मान -2 है बराबर 4, तो A प्लस यह 4 आ जाएगा, यह गुना हो करके घट जाएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा, तो -4 आ जाएगा, तो इधर +4 हो जाएगा। ठीक है, A बराबर 8, इसीलिए करके A बराबर 8। ठीक है, तो हमें क्या करना है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, यानी कि यह पद है ना, शून्य होगा, कौन सा पद है। ठीक है, शून्य होगा, यही हमको निकालना है। तो प्रश्न से कहिएगा, प्रश्न से। ठीक है, या न भी करिएगा तभी चलेगा, एन करके लिख लीजिएगा आप। एन का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n-1 इंटू डी बराबर 0 आ जाएगा। ए कितना है, 8 है, प्लस है, एन नहीं मालूम है, n-1 इंटू
डी कितना है माइनस का 2 बराबर 0, ठीक है। तो 8 का 8 प्लस n-1 इंटू -2 बराबर 0। चलिए इसको हटाइए, ये तो लिखा ही है। यह देखिए -2 n-1 इंटू क्या आ जाएगा, यह माइनस उधर जाएगा बराबर के उधर, तो -8 हो 8 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस कट जाएगा, तो n-1 हो जाएगा, ठीक है। 1 हो गया, n-1 बराबर क्या आ जाएगा 8, और यह बाटा में आ जाएगा, और इसको काटिए 2 चौकी 8, ठीक है। तो n-1 बराबर क्या आ जाएगा 4। तो इसीलिए n बराबर यह 4 है, और यह उधर जाएगा तो +1 यानी कि 5। तो यहाँ पे लिख लीजिए, नई जगह है कि अतः करके, अतः करके जो है कहिएगा, यहाँ पर nवां पद जो है 5वां पद शून्य होगा, इस एपी का 5वां पद शून्य होगा। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग क्या बनाएंगे, प्रश्न 10, ठीक है। 10 को टिक लगा लेते हैं। प्रश्न 10, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। यह तो आप भी बना सकते हैं, लेकिन चलिए हम बना देते हैं। हल लिखेंगे, देखिए एपी का 17वां पद चल भी नहीं रहा है, इंक खत्म हो गया है। कितना पद, 17वां पद। चलिए दोस्तों अब हम लोग बनाएंगे प्रश्न 10 को बनाएंगे, ठीक है। किसी एपी का, ठीक है, सीधा हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए हल लिख लेते हैं, साथ ही में समझ लेंगे। किसी एपी का 17वां पद, ठीक है, यानी 17वां पद है, ठीक है, ये 17 लिखेंगे, ठीक है। उसके 10वें पद से 7 अधिक है, यानी इसके जो है, जो यह 10वां पद है ना, इससे कितना अधिक है 7 अधिक है, ठीक है। तो इसका सार्व अंतर ज्ञात करना है, ठीक है, यानी कि डी का मान निकाल देना है। तो चलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, a + 16d, कोई दिक्कत नहीं, बराबर सही से लिखिए, बराबर इसको क्या लिख सकते हैं, a + 9d, ठीक है, और यह प्लस का 7 है तो 7 बराबर देंगे, ठीक है, फिर ऐसा ही देंगे। चलिए तो यहाँ पे हमको कुछ दिखाई दे रहा है, ए इसमें भी है और ए इसमें भी है, तो कट जाएगा, ठीक है। क्या बच जाएगा, 16d बराबर 9d + 7, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम यह दोनों एक जाती है, इसको एक लंग कर लेते हैं। 16d, क्योंकि दोनों में d है इसीलिए, माइनस बराबर के इधर आएगा तो -9d, और यह तो है ही। चलिए दोस्तों अब हम लोग बनाएंगे 11 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न 11, 3, 15 कॉमा करके है 27, 29 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, ठीक है। क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद तो अपने आप ही बन जाएगा। या एपी दे दिया है, सूची दे दिया हुआ है, इस तरह से जो है, इसी तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे तो 54वां पद आएगा, ठीक है, और इस 54वें पद से 132 अधिक है, ठीक है। तो हल पहले लिखेंगे हम लोग, हल लिख लेते हैं, ठीक है। पहले हमारा इस तरह से आए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए और डी का मान निकालेंगे। तो ए क्या हो जाएगा 3, और डी क्या हो जाएगा, या प्रथम पद या सार्व अंतर, ठीक है। डी दूसरा पद में से पहला पद को घटाना है, यही होता है। तो 15 है घटे 3 है तो 12 आ जाएगा, ठीक है, 12 आ गया।
यहाँ पे देखिए ध्यान से समझिएगा, खूब अच्छे से समझिएगा। देखिए यह AP दे दिया हुआ है, कौन सा पद, इस तरह से हम जाएंगे, उसमें से कौन सा पद, उसके 54वें पद पे हम लोग आ गए हैं। ठीक है, इससे जो इस 54वें पद से 132 अधिक है, यानी कि एगो पद दे दिया हुआ है और पद ठीक है निकालना है। तो देखिए AN हो जाएगा। ठीक है, फिर जो है AN हो जाएगा, प्लस कितना अधिक है, 132 अधिक है, 132। ठीक है, तो एक पद दे दिया हुआ है 54वें पद। ठीक है, और इसमें जो है इससे जोड़ेंगे, इस 54वें पद पर जो भी अंक आया उसमें यह जोड़ देंगे, और यह जोड़ेंगे तो यह कुल दोनों मिला करके कितना पद पर, ठीक है, कितना पद पर आएगा। तो AN तो है ही हमारे पास, AN क्या है, 54 है। तो ये 54 पद एगो दे दिया हुआ है, 132 अधिक है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग यहीं से बनाएंगे। तो AN हो गया, इसका क्या होता है, A प्लस एगो कम, तो 53D प्लस क्या हो जाएगा, 132। AN है तो AN हो जाएगा, चलिए A कितना है, 3 है, प्लस 53 गुने D कितना है, 12 है, प्लस 132। चलिए अब यहाँ पे हम लोग बनाएंगे। AN दे दिया हुआ है, देखिए 3 है तो 3 प्लस, अब हम लोग इन दोनों को गुना करेंगे, 12 3 36 के 6 हाथ में 3, 12 पंचे 60, 3 63 प्लस 132। AN है तो AN, चलिए सभी को हम लोग जोड़ लेंगे, 3 6 9, 9 2 8, उसके बाद 3 3 6, इधर से हम लोग जोड़ते हैं, हम इधर से ही जोड़ लेते हैं, 6 हो गया, 6 1 7, यानी कि AN कितना आ गया हमारे पास, 768। गलती है कि, चलिए एक बार और ट्राई करके देख लेते हैं, 6 2 8 हो गया, 6 2 8 3 11, सॉरी 11 हो जाएगा, 11 का 1, क्योंकि हम इधर से गिने इसीलिए गलती हो गया है, 11 का 1, 3 3 6, ठीक है, 3 3 6 1 7, उसके बाद देखिए 1 6 7, ठीक है, तो 771 आएगा, 771 आएगा। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक नहीं करना है, 771 आया। चलिए अब कहता है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद AN बराबर, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, AN कितना है, 771। ठीक है, चलिए AN का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस AN माइनस 1 इंटू D बराबर 771 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। A कितना है, 3 है, तो 3 हम लोग लिख लेंगे, प्लस है तो प्लस, AN माइनस 1 इंटू D कितना है, 12 है, 12 हो गया, 771। अब इसको हम सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, AN माइनस 1 इंटू हो गया, उसके बाद देखिए 771 है, और यह कितना है, 3 है, तो इधर जाएगा तो माइनस का 3, क्योंकि बराबर के उधर गया है। चलिए इसको वैसे ही लिख लेंगे, इसको घटाइए, नहीं घटेगा, 11 में से 3 गया तो 8, 6 बच गया 7। अब AN माइनस 1 बराबर हो जाएगा 7 6 8, 7 6 8 हो गया। अब यह 12 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, AN माइनस 1 बराबर, अब इसको काटिए, इसको काटिएगा तो 12 छक 72, 76 से 72 गया तो 4 4 पर 8 48, 12 चुकी 48, यानी कि 64। ठीक है, तो AN निकालिएगा तो 64 प्लस 1 यह उधर जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, इसीलिए AN बराबर क्या हो जाएगा, 65। तो लिख दीजिए, यहाँ पे कह रहा है कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, तो लिखिए AP का 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा।
जिस तरह हम बोले हैं उसी तरह आप लिख दीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग बनाएंगे 12 नंबर क्वेश्चन। चलिए दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। क्या दिया हुआ है, 12 दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके हजारवें 1000 पदों का अंतर क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे दो समांतर श्रेणियाँ का सार्व अंतर, समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, एपी को ही कहते हैं, सूची को ही कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को ही कहते हैं। अंतर सार्व अंतर किसे कहते हैं, डी को हम लोग सार्व अंतर कहते हैं। तो लिख लीजिए हल, क्या लिखेंगे, सार्व अंतर, ठीक है, माना सार्व अंतर डी, और होता ही है इसलिए हम मान लेंगे। दो समांतर श्रेणी की दो एपी है, तो पहला हम लोग क्या मानेंगे, पहला हम लोग मानेंगे, पहला ए मान लेते हैं, ठीक है, एपी मान लेते हैं। तो पहला हमने एपी मान लिया, ठीक है। अब हम लोग मानेंगे दूसरा एपी, ठीक है। तो यह इससे अलग होनी चाहिए, यह एपी, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन से अब हम लोग बनाएंगे। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, इन दोनों का अंतर कितना है, 100वां पद, यानी कि ये 100, ठीक है, इन दोनों का, और एक, ठीक है, ये 100, इन दोनों का अंतर कितना है, 100 है। तो 100 हम लोग लिख लिए, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। इसका क्या होता है, ए प्लस 99 डी, माइनस है तो माइनस, इसका क्या होता है, ए प्लस 99 डी, ठीक है, दोनों का एक ही होता है। यहाँ 100 है तो 100। चलिए यहाँ क्या हो जाएगा, ए प्लस 99 डी माइनस ये हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 99 डी बराबर 100, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ हमको दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है कि माइनस 99 डी, सॉरी प्लस 99 डी माइनस 99 डी, दोनों कट जाएगा, घटाइएगा तो घट जाएगा, काटिएगा तो कट जाएगा। तो क्या बच गया, ए माइनस ए बच गया, बराबर क्या है, 100 हो गया, ठीक है। अब क्या कहता है, तो इनके 1000 पदों का अंतर क्या होगा। तो 1000 पदों का अंतर, ठीक है, 1000 पदों का अंतर, तो आप लोग कैसे करिएगा, कहता है 1000 पदों का अंतर, ठीक है, 1000 पदों का, 12 वाला ए है, 1000 पदों का अंतर क्या होगा भाई, क्या होगा, बराबर लिखिएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग उसी तरह बनाएंगे, ए 999 ए प्लस 999 डी माइनस ए प्लस 999 डी, ठीक है। इसको हटाइए, तो इसको इंटू में लिखेंगे क्योंकि यह अलग है, ये छोटा है, यह 12 वाला है ए, ठीक है, अलग है। ए प्लस 999 डी माइनस ए माइनस प्लस माइनस 99, सॉरी 9 से 99 लिखिएगा आप लोग, 99 डी, ठीक है। इसमें क्या अलग है, प्लस 9 से 99 डी और माइनस 9 से 99 डी, दोनों कट जाएगा, ठीक है। तो क्या बच जाएगा, ए माइनस ए। तो इसको आप लोग समीकरण 1 मान लीजिएगा, ठीक है, और यहाँ लिखिएगा अतः समीकरण 1 से, ठीक है, 1 से क्या लिखिएगा, ए माइनस ए बराबर 100, ठीक है, क्योंकि देखिए ए माइनस 1 बराबर 100, दोनों का 100 ही अंतर है,
इन दोनों का अंतर 100 ही है। और 1000वें पदों का भी अंतर क्या है, 100 है। ठीक है, दोनों का आंसर, दोनों का अंतर जो है 100 ही होगा। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए।